In this video, I have to tell the prepositions against and beyond. अगेंस्ट और बियॉन्ड प्रीपोजिशन के बारे में इस वीडियो में बात करनी है, मुझे बतलाना है कि अगेंस्ट और बियॉन्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है। यूज ऑफ द प्रीपोजिशन, यूज ऑफ द prepositions against and beyond. ठीक, अगेंस्ट एंड बियॉन्ड। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, खिलाफ। दीवार है, इसे सटा हुआ, ठीक है, यही इसका अर्थ होता है। मतलब सट कर या विरुद्ध होता है, अधिकांश खिलाफ विरुद्ध आता है अगेंस्ट माने। और बियॉन्ड माने परे, सीमा से परे। मतलब एक कोई लिमिट है, लिमिट से जो फालतू हो जाता है तो वहीं बियॉन्ड का प्रयोग होता है। पहले हम बात करते हैं अगेंस्ट के बारे में। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरोध में, विरुद्ध में या विरोध में, खिलाफ, विरुद्ध में या खिलाफ, ठीक है। अगेंस्ट का अर्थ होता है विरोध में या खिलाफ, यही इसका अर्थ है। अगेंस्ट का नाम लेते ही क्या आता है, जैसे विरोध में मतलब हम कोई काम हो रहा है, सरकार के आर्डर के खिलाफ भी कुछ लोग काम कर डालते हैं, तो वही अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। अगेंस्ट द कंपनी है, जिस कंपनी जिस जो है फैक्ट्री में वर्कर रहते हैं और उसके अगेंस्ट माने विरुद्ध या खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वही है अगेंस्ट। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं। वी शुड नॉट डू anything against the government. We should not do anything against the government के विरुद्ध मैंने विरुद्ध में हमें we should not do anything, कोई चीज़ नहीं करना चाहिए अगेंस्ट द, सरकार के अगेंस्ट, खिलाफ या विरुद्ध में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जरा इट इज डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस। क्या? टू वॉक, टहलना। कहाँ? अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड। एजी गार्डिनर का है रूल्स ऑफ द रोड, लिखा है, सही भी है कि इट इज वेरी डेंजरस टू वॉक अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द रोड। रोड के, सड़क के नियमों के खिलाफ टहलना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सड़क पर जा रहे हैं, चल रहे हैं और उसके नियम के खिलाफ, तो हो गया विरुद्ध में या खिलाफ के अर्थ में, हो गया नहीं, हो गया ये अगेंस्ट का। और दूसरा अर्थ लेते हैं। अगेंस्ट का प्रयोग विपरीत या प्रतिकूल के अर्थ में।
के अर्थ में होता है। अर्थ में होता है। अगेंस्ट का प्रयोग विपरीत या प्रतिकूल के अर्थ में होता है। मैं बता दूं कि मनुष्य जो है इस प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के विपदाओं के खिलाफ, नेचुरल कैलामिटी के खिलाफ संघर्ष करता आ रहा है। इसी समय देखिए ये कोरोना वायरस जो है, छोटा सा कोरोना वायरस पूरे संसार को हिला डाला है। इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल कैलामिटी है। बाढ़ जो है पूरे हमारे इंडिया को तो बाढ़ ने हिला ही रखा है। बिहार जो है, असम, सब जो है बाढ़ से चरमरा गया है। तो क्या है? ये विपरीत है, प्रतिकूल है। अब बात करें इसी पर, जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, सच भी है। मैन हैज टू suffer a lot of difficulties. Man has to suffer a lot of difficulties against, इसी अगेंस्ट के लिए इतना मैं पढ़ रहा हूँ, अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटी, अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटी। क्या देखा? मैन हैज टू सफर ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी, मनुष्य को झेलना पड़ता है ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी बहुत सी मुश्किलों को का सामना करना पड़ता है। अगेंस्ट, विपरीत, प्रतिकूल, द नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मतलब ये जो है प्राकृतिक विपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं के खिलाफ के भी प्रतिकूल मनुष्य को झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये हो गया अगेंस्ट, विपरीत का अर्थ में। अब इसका बात करें, इसमें कुछ नहीं। अब बात करते हैं सट करके या से के अर्थ में, पर या सट के अर्थ में। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अरे अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता ही है। अब इसका इसी में उसी से रिलेटेड अर्थ है इसका। तो विरुद्ध में भी, अब विपरीत भी एक अर्थ था। अब बात करते हैं कि अगेंस्ट का प्रयोग से सट कर या पर के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, सट कर या पर के अर्थ में होता है। सीढ़ी है, दीवार पर के सट कर रखी हुई है, और विलियम शेक्सपियर, महान नाटककार, ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जूलियट वाज लीनिंग, झुकी हुई थी, अगेंस्ट द बालकनी, ठीक है। जूलियट वाज लीनिंग अगेंस्ट द बालकनी। जूलियट जो है बालकनी पर, छज्जे पर झुकी हुई थी। बालकनी सीन है उसमें, बालकनी सीन वह जो है वह रोमियो का वेटर की इंतजार कर रही थी। हो गया कि जूलियट वाज लीनिंग अगेंस्ट द बालकनी। बालकनी मतलब होता है छज्जा, छज्जा पर। मान लीजिए कि सी इज लीनिंग द अगेंस्ट द चेयर,
अब चेयर पर है, चेयर पर बैठे हैं, चेयर खड़ा है, उस पर झुके हुए हैं इस तरह, तो अगेंस्ट द सटकर, सटकर तो ये है, तो सटकर से सटकर हो गया झुका हुआ। द लैडर इज, देयर इज ए लैडर, पहला देयर इज ए लैडर, सीढ़ी, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से सटकर एक सीढ़ी है, देयर इज ए लैडर, अगेंस्ट द वॉल। अब बात करते हैं अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव को, मतलब कंपैरिजन के भाव का भी प्रयोग अगेंस्ट का अर्थ में होता है। अगेंस्ट का प्रयोग तुलना के भाव के अर्थ में प्रयोग, तुलना के भाव, तुलना के भाव के अर्थ में होता है। तुलना के भाव मतलब ये कहा जाए कैसे तुलना इससे करेंगे, अगेंस्ट भी है, तुलना भी है, तो कहें आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, नथिंग अगेंस्ट माई नॉलेज। आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई नॉलेज, तुलना तो हो गया, ये मेरे नॉलेज, मेरे पास कुछ नहीं है, अगेंस्ट माई नॉलेज, मेरे नॉलेज के सिवाय, मैंने अगेंस्ट, यही तुलना, नॉलेज से तुलना किया जा रहा है, मतलब नथिंग का तुलना है नॉलेज से। आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई, मैं कोई कहता है कि ही हैज नथिंग अगेंस्ट हिज पी ऑफ, ठीक है, या अगेंस्ट हिज फंड, जो भी, वहाँ छोड़िए, आई हैव नथिंग अगेंस्ट माई नॉलेज, मेरे पास नॉलेज के अगेंस्ट कुछ नहीं है, ये तुलना का भाव हो रहा है। मेरे पास जो कुछ है क्या है, नॉलेज ही है, नॉलेज के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं है। अब बियॉन्ड का प्रयोग की बात करते हैं कि बियॉन्ड का प्रयोग क्या होता है। अरे अगेंस्ट का अर्थ हो गया, तो जानते हैं कि खिलाफ, विरोध के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में, यहाँ तुलना के भाव में बता दिया, सट करके या पर के अर्थ में, ठीक। और बियॉन्ड का बात करें, यह सब छोटे छोटे प्रीपोजिशंस हैं, मतलब इनका ज़्यादा ना अर्थ है ना यूज है। ये है कि एग्जामिनेशंस में ऐसे ही कुछ दिए जाते हैं जिनके बारे में न किसी, सभी बुक्स में भी दिया है डिटेल में, एक लाइन में लिख दिया है इसके बारे में। अब बात करते हैं बियॉन्ड का। बियॉन्ड, फर्स्ट बियॉन्ड का अर्थ होता है बियॉन्ड का अर्थ होता है द फार्दर साइड ऑफ, उस पार या उस ओर। अर्थ होता है द फार्दर साइड ऑफ, उस पार या उस ओर। बस शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, शाब्दिक अर्थ ही है। बियॉन्ड का अर्थ होता है द फार्दर साइड ऑफ, अरे उस, फार्दर मैंने और आगे, फार्दर पढ़ा चुका हूँ, फार्दर में मतलब और आगे, ठीक। तो ये एडजेक्टिव में है, तो फार्दर, तो इस उस पार या उस ओर, ठीक। जैसे मैं कहूँ देयर वाज ए विलेज बियॉन्ड द फॉरेस्ट, ठीक है। देयर वाज ए विलेज बियॉन्ड द फॉरेस्ट, जंगल के उस पार या उस ओर एक गांव था। स्पष्ट है, इसमें कुछ नहीं।
देयर वाज ए विलेज बियॉन्ड, उस पार या उस ओर। मान लीजिए कि जंगल है, ये जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट, और यहाँ एक गांव है, ठीक है। तो ये कहा जाए कि देयर वाज ए विलेज, ये विलेज है, और यहाँ से बात हो रहा है कि जंगल के उस ओर या उस पार, यहाँ से बात किया जा रहा है, ठीक है। क्या था, मेरे एक गांव था, हो गया। और बात करते हैं कि बियॉन्ड का दूसरा प्रयोग, ये तो बता दिया कि फार्दर द साइड ऑफ अर्थ में हो गया। दूसरा बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन, बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन, लेटर देन, बाद, क्या होता है, बाद, लेटर देन में बाद तक के अर्थ में, अर्थ में समय को एक्सप्रेस करने वाले, समय को, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले वर्ड से पहले होता है, वर्ड से पहले होता है। क्या होता है, बियॉन्ड का प्रयोग लेटर देन, मतलब बाद तक के अर्थ में समय को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड से पहले होता है। एग्जाम्पल दें, माँ कहती है अपने बेटे से, बेटे बहुत जो है बर्थडे पार्टी इस समय जो है बहुत चलता है, और लड़के जरूर जाते हैं अपने मित्र के यहाँ। वही माँ कहती है कि बर्थडे पार्टी में तो जाओ, लेकिन आधी रात के बाद तक वहाँ मत रहना, ठीक है। उसी बात को, उसी में बियॉन्ड, मतलब हम किसके बारे में, लेटर देन, समय की बात करते हैं। कह रही है माँ, गो टू द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, गो टू द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, बट डोंट रिमेन आउट, यहाँ लिख दें, बट डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड, ये बियॉन्ड का उपयोग करना है, बियॉन्ड मिडनाइट दे आर, ठीक है। गो टू द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड, अपने मित्र के बर्थडे पार्टी में जाओ, बट डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट देयर। यहाँ मिडनाइट क्या है, समय एक्सप्रेसिंग वर्ड, मिडनाइट हो गया समय एक्सप्रेसिंग वर्ड, यही समय का एक्सप्रेस कर रहा है। इससे पहले बियॉन्ड का प्रयोग किया गया है, मतलब समय एक्सप्रेसिंग वर्ड, लेटर देन, बाद तक, वहाँ आधी रात बाद तक मत रहना, अपने मित्र के बर्थडे पार्टी में, जन्म दिवस में जाओ, बट डोंट रिमेन आउट बियॉन्ड मिडनाइट देयर। लेकिन बियॉन्ड का मतलब क्या है, बाद तक। कहाँ है बियॉन्ड का प्रयोग, लेटर देन, बाद तक, बाद तक मत रहना। किसका बाद तक, आधी रात, समय है, समय के बाद, आधी रात के बाद तक वहाँ मत रहना, ये हो गया। और बात करें इसका, बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट के अर्थ में होता है, सिवाय या अलावा। बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट, बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट के सिवाय अर्थ में होता है।
जैसे मैं कहूँ कि बियॉन्ड का प्रयोग एक्सेप्ट के मैंने के सिवाय के अर्थ में होता है। जैसे शी हैज नथिंग बियॉन्ड हर फादर्स विल। फादर्स विल, विल, ठीक है। शी हैज नथिंग बियॉन्ड हर फादर्स, हर फादर्स विल, वसीयत। शी हैज नथिंग बियॉन्ड हर फादर्स वसीयत। यहाँ एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। एक्सेप्ट क्या है? शी हैज नथिंग बियॉन्ड हर फादर्स विल। उनके पास अपने पिता के वसीयत के सिवाय अलावा कुछ नहीं है। शी हैज नथिंग बियॉन्ड हर फादर्स विल। इस तरह मतलब इसका प्रयोग एक्सेप्ट मतलब होता है यहाँ बट भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं बताया था आदत संबंधी वाक्यों में कि शी डज नथिंग या डिड नथिंग, शी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है। बट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग मैं कह दिया इसको। इसका बट का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? बियॉन्ड। देख लिया, शी डज नथिंग बियॉन्ड सिंग ए सॉन्ग। देखा कि शी डज नथिंग बट मैंने सिवाय लिए, एक्सेप्ट में सिवाय लिए, बियॉन्ड में सिवाय लिए। तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। इस तरह वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता रहता है, वह पत्र लिखता ही रहता है। तो ही डज नथिंग बट राइट ए लेटर, वही है। तो शी डज नथिंग बट सिंग ए सॉन्ग, शी डज नथिंग बट, शी डज नथिंग एक्सेप्ट सिंग ए सॉन्ग, शी डज नथिंग बियॉन्ड सिंग ए सॉन्ग। ये तो बता दिया एक्सेप्ट के अर्थ में। और बियॉन्ड का प्रयोग सीमा से परे। बियॉन्ड का 3 रूल बता दिया हूँ, चौथा बता रहा हूँ। बियॉन्ड का प्रयोग सीमा से परे के अर्थ में होता है। सीमा से परे के अर्थ में। सीमा से परे, सीमा से परे के अर्थ में होता है। सीमा से परे के मतलब हम कहते हैं कि हाँ ये हमारे सीमा से परे है, यह काम बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। मैं एक बात करता हूँ, दैट वर्क वाज बियॉन्ड मी, सो आई कुड नॉट complete it, complete it। देखा, दैट वर्क वाज बियॉन्ड मी, वह काम मेरी सीमा से परे था। क्या किसमें क्या? जब ये काम जो है बियॉन्ड मतलब सीमा से परे, दैट वर्क वाज बियॉन्ड मी, मुझसे सीमा से परे था, मेरे सीमा से परे था। सो आई कुड नॉट कंप्लीट, इसलिए मैं कंप्लीट। इसका मतलब यह काम कठिन था। बियॉन्ड मी मतलब सीमा से परे। अब बात करते हैं, मान लीजिए किसी इंजन को हम दिखाने जाते हैं मैकेनिक के पास, तो क्या कहता है जब काम उसके काम लायक नहीं होता? चाहे बहुत से मिस्त्री होते हैं कि हमारे बस का नहीं है, कहते हैं द मैकेनिक सेड दैट, या सेज दैट कहता है द इंजन इज बियॉन्ड रिपेयर। क्या बताता है? यह इंजन बियॉन्ड रिपेयर है।
मैंने रिपेयर के सीमा से परे है ना। तो कहने का मतलब कि बियॉन्ड का प्रयोग सीमा से परे के अर्थ में भी होता है। इस तरह मैं बताया। तो एग्जाम्पल एक हो गया, ये दूसरा हो गया। सीमा से परे के अर्थ में बहुत से हैं। सीमा से परे के लिए तो हर एक बार में बियॉन्ड माई इनकम ये होता है कि दिस इज बियॉन्ड माई इनकम, दिस वर्क इज बियॉन्ड माई इनकम, यह काम जो है मेरे इनकम से परे है, मतलब उसके पास हमारे पास का नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है मैं बताया कि इस वीडियो में अगेंस्ट एंड बियॉन्ड के बारे में बतला दिया कि अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध या प्रतिकूल या सटकर। बियॉन्ड का क्या अर्थ होता है? इस पार से उस पार। ठीक है। मतलब बियॉन्ड मतलब सीमा से परे। एक सीमा है, लिमिट से आगे मतलब परे, अब हो नहीं सकता है, अत्यधिक है, ये वही बियॉन्ड है। बियॉन्ड मैंने सीमा से परे, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। बस इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशंस को नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा।